देखिए आज हम लेकर के आए पानी। अब देखिएगा लोग सब बहुत सोच रहे हैं कि बगीचा में आखिर हम पानी लेके क्यों आए। मतलब लोग का बहुत सारे को भ्रम था। रास्ते में हम लेके आ रहे थे तो उस टाइम में भी लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन हम लेके क्यों आए इसको जो इस पानी का इस्तेमाल यहाँ पे जो बहुत सारी है ना पक्षी को मैंने 2-3 दिन पहले आके विजिट किया था, तो बहुत सारी पक्षी जो है ना इस बगीचे में रहती है। तो मैंने सोचा कि इस बगीचे में क्यों ना पानी का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि पानी का व्यवस्था है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कल भी है तो कल भी यहाँ चलता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई लोग रहते नहीं। आप देख सकते पूरी तरह से वीरान खेत ही खेत हैं चारों तरफ। तो इस कारण से जो चारों तरफ खेत है तो इस कारण से आसपास को जो बर्ड्स को है ना पानी नहीं मिल पा रही है। और अभी गर्मी का हालत आप देख ही सकते हैं, मतलब 40 डिग्री प्लस का ही सेल्सियस है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पानी का व्यवस्था बर्ड्स के लिए इस बगीचे में कर दिया जाए। अगर बर्ड्स ये पानी का व्यवस्था करने के बाद अगर ये सक्सेस रहती है तो फिर हम क्या करेंगे कि आज जैसे पाँच मतलब उसकी जगह 5 कटोरी बनाएंगे, जिसमें कि 5 कटोरी में पानी रहेगी और 1 कटोरी में दाना भी रहेगा। क्योंकि अगर बर्ड्स अभी गर्मी में धूप में किधर जाके खाएगी, उससे अच्छा दाना अगर उसको इस बगीचे में मिल जाए तो यहाँ खा करके वो आराम से जीवन यापन कर सकती है। तो इसलिए हमने 1 कटोरी में दाना रहेगा और 5 कटोरी में पानी रहेगी। क्योंकि दाना तो वो कहीं ना कहीं फिर शाम तक में या सुबह सुबह खा भी लेते हैं, लेकिन पानी उसको मिलना इस जगह पे तो बहुत असंभव है। और पानी गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो पक्षी के लिए या मनुष्य के लिए सबके लिए पानी की ही ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि 5 कटोरी में पानी देंगे। अगर ये 5 कटोरी अगर सक्सेस रहती है, अगर हमारा मिशन सक्सेस रहता है तो फिर हम क्या करेंगे अगले वीक, मतलब इस सप्ताह आज के वीडियोज़ के बाद अगले सप्ते में इसको चेक करने तो आएंगे कि पानी घट गया तो पानी डालना है इसमें। तो जैसे ही अगले सप्ते या 3 दिन या 4 दिन के बाद भी आकर के हम विजिट करते रहेंगे बराबर इस बगीचे में। पानी अगर घट जाएगा तो हम ज़रूर उसमें पानी डालेंगे। और मैं ये जब सक्सेस रहेगा तो 5 और उसके बाद 5, 10 जितना बढ़ सके, जहाँ तक हमारी प्रयास होगी संभव, जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हमें लगेगा कि नहीं बर्ड्स के लिए इतना और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और हर बगीचे में यहाँ आसपास के हमारे इलाके के जितने बगीचे हैं, अगर कोई मतलब इसमें आ करके बोले, बगीचे के जो मालिक हैं वो आकर के बोले कि हाँ आप लगा सकते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि हो सकता है ना बगीचे वाले को प्रॉब्लम भी होगी कि नहीं आप लगाइए मत। तो ये सब चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा जहाँ तक होगा हम इस मिशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। बाकी हमारे साथ हैं मन्नी भैया, और आपको दिखाएंगे मन्नी भैया अभी ऐसे गर्मी के कारण बेचारे पूरे खुले हुए हैं और इनका टी-शर्ट वगैरह ऊपर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे 2 बोतल्स लाए जो कि लगभग 20-20 रुपये का ऐसे मिलता है, लेकिन हमने दुकानदार से बात करके 10-10 रुपये में लाए। बाकी एक हम लोग जानते हैं स्प्राइट कोका कोला कभी ना कभी तो पीते हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं पीना चाहिए लेकिन कभी ना कभी पीते हैं, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया और उसको भी मैं काट के यूज करूँगा। तो ये हो जाएंगे इसका 2 भाग, क्योंकि एक का तो 2 भाग आराम से, क्योंकि चिड़िया का चोंच भी बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए इसको मतलब हम लोग उस हिसाब से ही बनाएंगे। तो इसमें से 2-2 भाग कर देंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा और 1 भाग यहाँ से 5 और 1 में खाने रहेंगे, जो कि यहाँ पे दाना है गेहूं का, जो कि आई थिंक 10-12 रुपये का हो जाएगा। लेकिन ये सब हमारे घर में ही था तो हमने घर का इस्तेमाल किया। बाकी ये तार हमने लिया है और ये आरी ब्लेड हमारे घर का था, इसका यूज किया। और देन ये स्टूडेंट लाइफ में भाई सबके पास होगा, तो ये मैं इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मतलब होल करने पड़ेंगे, छेद करने पड़ेंगे, तो वो इसका उसके जगह पे इसका। बाकी अपने अपने जगह को कुछ लोग कांटी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने इलाके में अपने घर पे अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से बर्ड्स के लिए खाने का या पानी का व्यवस्था करें, तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा के कर सकते हैं सस्ता में। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े कटोरे खरीद के उस टाइप का जो खाना पानी के लिए जो स्पेशली आता है, जो कि आई थिंक नर्सरी वगैरह में मिलती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग के आसपास नर्सरी भी नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना जो जहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है, जो चीज़ जहाँ ज़रूरत पड़ सकती है और जिस तरह से हम शॉर्टकट में निकल करके बर्ड्स को पानी भी हो जाए और उनको राहत भी मिल जाए। और बाकी मन्नी भैया बताएंगे इस मिशन में हमारे साथ हैं और इनका साथ हमेशा रहता है। और आज के इस मिशन में, और ये बगीचा भी इन्हीं का है, तो इन्होंने पहले बोला कि पहले मेरे बगीचा से शुरुआत करो, बाकी उसके बाद ओवरऑल आप देख सकते हैं चारों बगल बहुत सारे बगीचे हैं, उधर भी बगीचे हैं, तो वो सब बगीचे में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जाके वहाँ पे भी इस तरह की फीडिंग जो है, इस तरह की पानी की व्यवस्था किया जाए बर्ड्स के लिए। बाकी मन्नी भैया बताएंगे आज आपको ये अपने बगीचे में इस तरह के कार्य करते हुए क्या परेशानी भी आएगी आगे जाके? इसमें तो परेशानी का कोई भी बात नहीं है, ये तो और अच्छा का बात है जो हम लोग कर रहे हैं, सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, ये सभी को करना चाहिए। क्योंकि एक तो हम लोग बहुत लेट आए हैं, थोड़ा सा और पहले जैसे गर्मी शुरुआत हुई थी उसी टाइम हम लोग कर सकते थे, तो हम लोग थोड़ा लेट किए, पर लेकिन देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। और आगे भी इस मिशन में हम लोग साथ रहेंगे, जहाँ तक होगा कोशिश रहेगी कि हमें और भी। बाकी हम इसको तैयार करते हैं और जल्द से जल्द आपको आगे का पार्ट दिखाते हैं कैसे कैसे हम लोग तैयार कर रहे हैं। शुरू करिए कार्यक्रम। पहले इस पन्नी में दाना जो है उसको हम लोग सोच रहे हैं इसको कहीं एडजस्ट करके कहीं रखने का, तो जो इस थैले में हम लोग लाए हैं पानी को उसमें रख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो उसमें रखा जाएगा तो उसमें हम लोग पन्नी में जो है ना पॉलीथीन में पानी डाल देंगे, ताकि
जो पानी मतलब हम लोग के पास एक्स्ट्रा है उसको बचा के रखना, क्योंकि आसपास यहाँ पे कल नहीं है तो फिर हमें भी पानी लाने में दिक्कत होगी। तो फिर अगर पानी हम पूरा यहाँ करके नहीं जाएंगे तो फिर हमें शाम में या दोपहर में कभी ना कभी आना पड़ेगा घर। और इधर आने के लिए हम लोग को कम से कम यहाँ पे 30 मिनट का रास्ता पैदल लगता है। बाकी साइकिल वगैरह से भी आ सकते हैं, बट साइकिल से आएंगे तो खेत का पूरा रास्ता है, तो खेत में आपको फिर पैदल ही चलना पड़ेगा, साइकिल से तो आप चल नहीं सकते। तो बाकी यहाँ पे मन्नी भैया देखिए यहाँ पे आराम से स्टोर कर रहे हैं पानी को पॉलीथीन में, और उसके बाद वो एक डब्बा कट जाएगा तो उसके बाद फिर मुझे लगता है लगातार कंटिन्यू कुछ भी कर सकते हैं। तो एक डब्बा का पानी क्योंकि स्टोर करना पड़ेगा। बाकी इस बोतल का पानी को हम लोग पी लिए हुए थोड़ा, क्योंकि आए थे रास्ते से तो गर्म था, और बाकी इस डब्बा का पानी अभी वैसा ही है और इसको अभी स्टोर कर दिया गया। लाओ इसको हम मांग लेगा भी नहीं, इसको है ना जल्द से जल्द काटा जाएगा। देखिए इस तरह से आप यूज करके काट सकते हैं। पकड़े तो ये बात 10 मिनट भी नहीं लगा, मतलब 1 मिनट के अंदर ये जो है ना कट के तैयार हो। अगर ब्लेड आपके पास नया हो तो, और ये ब्लेड हमने कल ही 10 रुपये में खरीदा था, लेकिन एक जगह काटने के चक्कर में ये टूट गया, मतलब क्रैक हो गया। तो हो जाती है कभी कभी, ब्लेड या तो सस्ते आते हैं या तो थोड़े से अच्छे नहीं आते। बाकी ये तार जो है, अब तार का इस्तेमाल किया जाए। देखिए तार को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ये देखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग को भी अपने गांव में, अपने घर के आसपास, गांव अगर आप खेत वगैरह नहीं जा सकते, बगीचा नहीं जा सकते, आपके घर के आसपास अगर घर पे ही घर के छत पे भी आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पक्षी कोई ना कोई घर के आपके छत पे से भी गुजरेगी। तो आप इस तरह से आप, अगर हम लोग वायर काटने के लिए जो है ना कुछ लाए नहीं, गलती से थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो फिर भी है ना थोड़ा सा अगर तार को इधर से उधर मोड़ेंगे 3-4 बार 5 बार तो वो ऑटोमेटिक कट जाती है। बाकी वायर को अभी हम लोग सेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक बन के जो है ना तैयार हो चुका है, और इस तरह से आप बना करके है ना अपने घर के आसपास, घर में या फिर घर के छत पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम लोग एक जगह कहीं पे लटकाएंगे भी अभी, और सबसे पहले एक को लटकाते हैं, उसके बाद जा कर के आपसे मिलते हैं। थोड़ा छुपा के लटकाओ, क्योंकि लोग सब भी कहीं आके उतार के कहीं भी जा सकता है ना, थोड़ा कहे। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग जो होते हैं ना ऐसे होते हैं कि भाई ना सेवा करना चाहते हैं और ना जो कोई सेवा कर रहा है तो उसको फिर होने भी नहीं देना चाहते। बाकी ये परफेक्ट लटक भी गई है, और डाल पे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपको जगह मिल जाएंगे लटकाने के। और अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई लेके यहाँ से भागे ना, कोई यूज ना कर ले, क्योंकि लोग सब होते हैं ना जब खेत वगैरह आते हैं तो भाई वो उठार के फेंक वगैरह देते हैं। तो 11 बजे के करकरी धूप में, और लगभग 11 बजे हम लोग घर से चले थे, और आधे घंटे में जैसे ही बताया कि आधे घंटे लगते आने में, तो करीब आधे घंटे के रास्ते को मतलब चल करके आ करके हमने इस तरह का जो बर्ड्स के लिए पानी का व्यवस्था किया है। और उसके बाद अगर कुछ लोग इसे उठा के या फिर कहीं फेंक देंगे तो अच्छा लगेगा, आप ही खुद बताएं। बाकी देखते हैं, अगर एक सप्ताह ये रह गए तो फिर हम लोग और भी इसको बढ़ाएंगे और थोड़े से और भी इस पर खर्च करेंगे। बाकी आप सबका प्यार मिलता रहे यूट्यूब फेसबुक पे, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं आप। और फिर दूसरा तैयार किया जा रहा है, फिर इसी तरह से 5 टन जो है ना पानी का डोना तैयार किया जाएगा। उसके बाद एक जो है ना उसके खाने के लिए उसका डोना तैयार किया जाएगा, बना सकते हैं। नहीं तो अगर डब्बा दुकान में खरीदने जाते हैं तो फिर आपको 10-15 रुपये में मिलने के चांसेस हैं। ऐसे तो दुकानदार को जब आपकी तैयार हो चुका है 2, और यहाँ पे तीसरा, और ये बन रहा है चौथा, जिसको भी पानी रहते हुए, क्योंकि जुगाड़ हमारे पास ज़्यादा तो है नहीं, तो इसको हमने उल्टा कर दिया और इसको फाइनली हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये टेढ़ा तो कट रहा है। और ना पकड़ने के कारण आराम से मन नहीं जाना। तो थोड़ा जुगाड़ बनाने के कारण जो है ना कभी कभी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है। और बाकी एक तो लग भी चुका है वहाँ, और बाकी 2 बन रहे हैं, 4 अभी बन चुके हैं, 4 में 3 बन चुके हैं, और एक लास्ट जो है ना प्रोसेस में है। बाकी इसमें जो है ना दाना रहेंगे, और देखते हैं दाना फिर कहाँ तक आते हैं, उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके फिर से उसको भी काट दिया जाएगा। बाकी कार्य की अंतिम प्रगति पे है। और ये थोड़ा तिरछा कट गया है, पर कोई नहीं, उनको पानी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनको पानी मिल जाएगा, आई थिंक पी लेंगे। अगर दिक्कत होगा ऐसा तो फिर नेक्स्ट वीक या 3-4 दिन के बाद आएंगे तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। हम सब अभी आज सुनाई तो सबसे पहले हम लोग ये इस सागवन का पेड़, और सागवन
पे ज़्यादा जा रहा है, उधर पे हम लगा रहे हैं बिजली का तार कि नहीं उसके बगल पे लगा दो ताकि पक्षी वगैरह देख के, और ये चीज़ मिल रहा है आने के लिए। बस वहाँ पे सिर्फ टांगना है और उस जगह पे के लिए हमें बाहर आए नहीं है, सीढ़ी बना हुआ कि यहाँ पे मन्नी पड़ेगा ऐसे अभी बैठ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे टांगेगा, क्योंकि उधर भी रिक्स ले सकते थे, लाइन का है तो फिर इसलिए रिक्स लेना सही नहीं है। और ऊपर से अभी चिलचिलाती हुई धूप है और लाइन भी आई थिंक होगा ही होगा, और वो भी शायद 19,000 का गया है ना, 11,000 है, तो फिर और भी रिक्स लेना भाई सही नहीं है। बाकी ये देखिए कितने मेहनत कितने मशक्क़त से हम लोग के लिए, और मुझे लगता है पानी तब पर भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा हर बार। और ये यहाँ पे एक इधर वाले में तो हाँ, और यहाँ पे एक फाइनली जो है लग गया है और पक्षी अब इसका शायद उपयोग कर सकती है। खास करके यहाँ पे आप देख ही रहेंगे कि आवाज़ वगैरह भी पक्षी की आ रही है, तो मुझे लगता है पक्षी भी अब शायद खुश हो रही है इस चीज़ को देख करके कि चलो अब पानी का व्यवस्था इस बगीचे में हो गया। क्योंकि इस बगीचे में ऐसे तो 2 कल है, एक इधर और एक आपको उधर दिखाए थे, लेकिन दोनों कल जो है चालू नहीं है। बाकी यहाँ हमारे पास 3 डोने और रखे हुए हैं, इस तीनों का भी यूज होगा। लगा दो देखिए उसमें वो टांगने वाला है ना उसमें, लेकिन इधर लगाएगा दिक्कत है, लोग जाते आते उतारी वो भाग जाए। इधर नहीं लगा आम है भी, उस साइड वाला हम लगा दो सब सोचा, यहाँ वाला इधर वाला कोई पेड़ में जैसे इसमें लगाऊं क्या, इधर आसपास में रहेगा तो पक्षी इधर आके पी लेगा अपना। इसमें लगा दो तो इसमें लगा, इसी में लगा दो इसमें। बाकी दूसरा इधर से जो है ऐसा तीसरा बोला जाए, लेकिन इधर जो शुरुआत की है तो इधर से दूसरा में लगा रहे हैं यहाँ पे। बस लोग का डर है मैंने कि लोग ना इसको यूज मतलब लेके भाग जाए, पक्षी तो भागेगी नहीं, लोग ना लेके भागे बस। क्योंकि होते हैं ना लोग जो कभी कभी खूंखार पाती बोले या हुरों पाती बोले, लेकिन वो सब जो है तो लेके भाग जाते। और बाकी अब बचे हैं 2 और एक का ऑलरेडी यूज हो चुका है और 2 लग चुके हैं, 2 बचे हैं तो 2 को हम लोग सोच रहे हैं कि किस जगह पे अब लगाया जाए। और देखो एक लगाओ समझा, एक रहेगा जहाँ पे हम लोग का भोजन रहेगा ना, वहाँ पे 2 रहेगा दोनों तरफ से। इसमें ना ये सब में तो लगा। और देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है ना, 2 उधर लगा के हैं और एक यहाँ लगा हुआ है, और एक के लिए थोड़ा जगह ढूंढ रहे हैं इसको। इसमें देगा ये वाला ये जो बीच में हाँ, इसी में देगा वहाँ ये हाँ ठीक। मैंने कि हम लोग टहनी को तोड़ना भी नहीं चाहते और सोचते जहाँ पे जुगाड़ लग जाएगा जुगाड़ पे ही इस्तेमाल करें, और सही जगह सेफ भी रहे, लोग सब इसको ले करके यूज ना करें अपने भाई। बाकी एक बच गया है और एक को लास्ट में देख लिया जाए क्या। ऐसे देखिए इस बगीचे में करीब करीब हमें लगता है कि कितने चाहिए कम से कम मन्नी भैया 15-20 होंगे ना मिनिमम, तो जा करके मुझे लगता है इस बगीचे में कम से कम पक्षी को आराम से कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि बगीचा बहुत लंबा है और यहाँ पे पेड़ लगभग 50 से 60 पेड़ है, कम से कम 200 पेड़ है। तो आई थिंक 200 पेड़ है, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं था, मुझे अनुमान में मैंने 50-60 बोला, लेकिन 200 पेड़ है यहाँ पे। और 200 पेड़ है तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कम से कम अगर 200 पेड़ में कम से कम 20 से 25 रहेंगे तभी जा करके पानी प्रचुर मात्रा में उसको मिलेगा। दे दो। और डिसाइड हो रहा है फाइनली लास्ट में किधर, लास्ट वाला जो बच गया है उसको किधर दिया जाए। इसी में दे दो, छोटा गाछ भी आराम से आगे पक्षी लोग बैठे, हाँ उसको तोड़ दो, सूखा हुआ है तोड़ लो, उसी में डालो। बस डर है हमें बस पब्लिक का, पब्लिक यहाँ से मतलब ये ना करे कि भाई उठा के लेके चले गए, क्योंकि एक तो ऐसे उसके काम में आएगा नहीं, लेकिन कोई कोई बदमाश लोग जो होते हैं ना वो लोग भाई नहीं कुछ तो जाके 1 रुपया का बर्फ़ खा लेंगे, बहुत करेंगे। तो बच्चे सब जानते ही हैं, थोड़ा सा हुड़दंग पार्टी होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़, यहाँ से बहुत चीज़ गायब हो चुका है इससे पहले भी,
कल को हम लोग शुरुआत किए थे कि पक्षी वगैरह के लिए कभी कभी आके हम लोग एक खड्डा कर देंगे, उसमें पानी रहेगा और पी लेंगे, लेकिन पता चला उसका जो नट वगैरह सब चीज़ लेके भाग गए कल वाले। यहाँ के आसपास के जो कुछ लोग घर हैं, जैसे उधर देख सकते हैं, तो ये सब कुछ गांव वाले जो यहाँ पे मतलब जस्ट बगल में पड़ते थे, कभी ना कभी शाम दोपहर दिन में कभी ना कभी घूमने आते हैं। और हम लोग का तो ये यहाँ से 30 मिनट का रास्ता पड़ता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर रोज़ आ नहीं सकते हैं। बाकी पानी का व्यवस्था सब जगह हो गया है। अब बचा है लास्ट और अंतिम, जो कि उसके भोजन का व्यवस्था, जो कि गेहूँ है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में व्हीट बोलते हैं। और उसके लिए ये डब्बा भी बचा हुआ है और इसको इस्तेमाल करेंगे। और इस इस्तेमाल से उस बाकी यहाँ पे मन्नी भैया कर रहे हैं अब तार का फिर से उसी तरह से जुगाड़, और अब उसमें होगी छेद। और मैं चाहता हूँ कि अब फटाफट ये काम ख़त्म किया जाए। और टाइम जो हो गए हैं अभी देख सकते हैं 12:20। और 12 बजे के दोपहर में हम लोग इस बगीचे के बीच में बर्ड्स के लिए खाने का व्यवस्था। अरे मन्नी रुको ना, इसको पहले गेहूँ डाल के देखो कितना आ रहा है, फिर नहीं तो गेहूँ बचा के हम लोग घर जा क्या करेंगे, उसी में डाल देंगे, रहेगा बड़ा ही रहेगा तो बड़ा रहेगा। सब डाल के देखो, इसको हम लोग पहले गेहूँ डालते हैं ताकि देखते हैं कि कितना वो आ रहा है, उस हिसाब से काटेंगे ताकि हम लोग वही आ गया पूरा, क्या पूरा आ जाएगा कि उतने काटने में हो जाए ना, पूरी हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, नाप रहे हैं पहले कि कितना आता है। अगर पूरा आता है तो फिर हम लोग पूरा, लेकिन ये है ना कि बारिश पड़ेगा तो पूरा गेहूँ बर्बाद भी हो जाएगा अगर पक्षी नहीं खाया तो। पूरा आ जा रहा है ना, छोड़ देते हैं वहीं पे, छेद कर लो। फिर थोड़ा सा ऊपर से हल्का इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ इसको काट लो। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जहाँ तक गेहूँ पहुँची वहाँ तक हम लोग छोड़ दिया, और उसके एक्स्ट्रा पार्ट को जो है हम लोग काट रहे, क्योंकि उसके चोंच को भी हम लोग देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि चोंच आखिर कहाँ तक उस किसी भी पक्षी का पहुँचे। क्योंकि जैसे मैना वगैरह है तो उसका बहुत छोटा चोंच होता है, कौवा वगैरह का थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मानते कि वो इतने दूर तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे भी रख दिया है, जैसे 2-3 दिन में जब भी इधर आएंगे, जब भी मौका मिलेगा तो उसको फिर हम लोग बदलते रहेंगे, तब्दील करते रहेंगे कुछ ना कुछ। या फिर हो सकता है कि अगले दिन एक और कोई भी बोतल या डब्बा कुछ भी लेके आएंगे और उसको फिर एक्सचेंज करके उसमें भी कुछ आधा कर देंगे, ताकि 2 जगह 3 जगह हो जाएंगे। क्योंकि आज ज़्यादा जुगाड़ नहीं हो पाया, और क्योंकि एकाएक प्लान बना हम सबका कि नहीं ऐसा करना चाहिए, और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। बन के तैयार पूरे हो चुका है। अब इसको कहाँ टांगा जाए, इसको पानी जहाँ पे 2 जगह पानी है उस जगह पे छाया में टांग दिया जाए, सही रहेगा। अगर वायदी पे बारिश वगैरह भी थोड़ी मोरी होती है तो वो इस गेहूँ को क्या करेगी, गीला नहीं करेगा, उसमें दे दिया जाए। यहाँ पानी है तो यहाँ पे अपना दे दिया जाए, क्या सही जगह रहेगा ये? पानी उधर भी है ना, इधर भी है, तो दोनों जगह। तो मुझे लगता है ये वृक्ष या ये वृक्ष में देखिए, ये दोनों में से कोई एक में दिया तो दोनों जुगाड़ हो जाएगा कि उधर पक्षी पानी पी तो इधर गेहूँ मिल जाएगा, उसको खाने के लिए दाने मिल जाएंगे। उसमें नहीं है छोटा वाला, ये जो ऊपर में, हाँ भाई ऐसा ना हो कि लेके भाग जाए लोग, क्योंकि कम से कम इस जितना गेहूँ में उतना में कम से कम 2 बर्फ़ दे देगा, 5 वाला नहीं दे देगा, आराम से दे देगा भाई। अगर कोई बच्चा नज़र पड़ता है भाई, वो आराम से लेके भाग सकता है। तो फाइनली हमारा जुगाड़ हो चुका है। ऐसा करे यहाँ बांध दे, ये उतार लेके बांध देते हैं। ऐसे तो भाई कितना भी बांध लो कोई फ़ायदा है नहीं, बट फिर भी हमारा जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य करते हैं। बाकी लोगों का जो कर्तव्य होगा वो लेके जाने के मन में होंगे, या कर्तव्य उनका यही होगा तो भाई लेके जाएंगे, 5-10 रुपये दे सकते। तार ले लीजिए थोड़ा सा, हाँ उतना काफ़ी है। देखिए इसी कल के बारे में बात कर रहे हैं। ये कल हम लोगों ने सोचा था, हम दोनों ने, और इसका भी वीडियो आपने देखा होगा फेसबुक पे। इसको चालू किए थे बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जुगाड़ लगाना पड़ा था, और लगभग 3-4 घंटे का मेहनत देना पड़ा था, क्योंकि करीब 10 सालों से बंद पड़ा हुआ कल था। यहाँ पे तार भी लगा दिया गया। अब लोग अब किसी तरह खोल के जाए या कुछ, अब लॉक तो लगा नहीं सकते, तार वगैरह जहाँ तक जुगाड़ है हम लोग लगा दिया। बाकी अब मन्नी भैया बताएंगे इस काम करने के बाद। अभी जो 12:30 बजे के करीब धूप में आप इस बगीचे के अंदर इस तरह के काम, इस तरह का सेवा जो कर रहे चिड़िया के लिए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के काम क्या करने चाहिए या फिर नहीं भाई आप लोग घर में रहें आराम से? ये तो सभी को करना चाहिए।
अच्छा, इसको कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि जिसके पास हमारे हम लोग के आसपास एक बगीचा था तो कर दिए किसी आप अपना घर के सामने भी लटका सकते हैं, अगर गाछ वृक्ष घर के सामने वहाँ पे लगा सकते क्या हैं। अच्छा, कुछ लोग जैसे हमारे व्यूअर्स हैं जो जिनका छप्पड़ का घर होगा, खपड़ा का घर होगा, क्या वो उस जगह पे भी कर सकते हैं? हाँ, वहाँ भी लगा सकते हैं। वहाँ पे उनको कहाँ पे जगह मिला? क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना कि ऐसा उनको जानकारी नहीं होगा कहाँ पे लटके हैं उसको, अब उसके लिए वो सोच रहे होंगे खंबा खड़ा करे, ये करे। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। और ये चिड़िया के लिए नहीं है कि उसके लिए जो ठंडा पानी चाहिए, ठीक है, वो आप लोग वहाँ पे कटोरा में भी रख सकते हैं, छपड़ी पे। छपड़ी पे भी रख हाँ, सकते रख हैं। और शायद आप जैसे वो बांस वगैरह निकले होते हैं वहाँ पे भी आराम से टांग सकते हैं। या फिर अगर आपका जैसे ढड्डा वगैरह का घर है, मतलब जो होता है ना खरपतवार से बनाए हुए घर, उसका घर है, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, जैसे किसी कहीं पे कोई एक जगह कोई एक बीट जो बीच में बांधे हुए रहते हैं उसमें भी आप टांग दीजिए। क्यों ना कोई ना कोई पक्षी अगर कभी ना कभी 100 दिन में एक दिन भी आकर आपके यहाँ पानी पी ली तो भाई आप भी धन्य हो। वो ऑटोमेटिक है, फिर उसको याद ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पानी मिल सकता है। जैसे आपको भी पता चल जाता है कि आप उस जगह पे कल, जैसे मान लीजिए हम ही लोग को पता है कि इस एरिया में कल नहीं है, तो बाकी अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा देर हो गई है तो अब हम लोग को घर भी जाना है, क्योंकि लगभग 11 से 12:30 बजे तक रहे, 1.5 घंटे का काम यहाँ पे चला। और जैसे तो छोटा मोटा काम लग रहा था, लेकिन काम करने के बाद पता चलता है कि भाई कितना काम है, बाकी जाने में भी आधा घंटा से ज़्यादा ही समय लगेगा। और सब जो हमारे पानी वाले या फिर गेहूं वाले जो भी हैं सारे अच्छे जगह पे फिट हो गए। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं और जैसे ही 2-3 दिन बाद फिर से एक वीडियोज़ बना के आपको दिखाएंगे कि क्या वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, पानी वगैरह चिड़िया ने पिया या नहीं पिया। और बाकी आप सब भी इस जगह काम करिए, आप लोग भी अपने छत के ऊपर रखिए, या फिर अगर झोपड़ी वगैरह का या भी घर है तो उसके आसपास भी टांग सकते हैं। खेत खलियान में भी अगर आप रहते तो वहाँ पे आप इस तरह से बगीचे वगैरह में यूज कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल बगीचा है तो फिर बगीचे में इस तरह का काम आप कर ही दीजिए, शुरू कर ही दीजिए। महाराज क्या कर रहे हैं आप?